निर्णय जो ग्रंथ है उसकी प्रस्तावना पर भगवान हमें बता रहे हैं कि परमेश्वर पुरुषोत्तम एक तत्व है, अतः उसे स्वयं अपना वैभव संपन्न स्वरूप गोचर नहीं होता था और एकाकी रहने के कारण न उसका चित्त ही रमणान होता था। इस कारण एको अहम बहुश्याम एको अहम बहुश्याम इस इच्छा का उदय उसके स्वरूप में गोचर हुआ। दर्पण के सिवाय उसका स्वरूप अपने को गोचर नहीं होने वह विचार उत्पन्न होते ही निज रूप में ही कल्पना रूपी दर्पण निर्माण हुआ। उसी का नाम विद्या है और इसके द्वारा अविद्या के नाश के हेतु दृष्टा दृश्य दर्शन या त्रिपुटी इसी स्वयंभू स्वरूप में मूल एकामद्वितीय स्वरूप बाधित न होने होते ही निर्माण की है। तो ये आज जो जीव है यह के रूप में, क्योंकि वह जो है उसी परमेश्वर एक तत्व ही मतलब यहाँ पर व्यक्त हुआ है और इसी की वानगी, क्योंकि उसका जो उद्देश्य ही है कि अपने स्वरूप का दिग्दर्शन, और इसी की वानगी हमें सर्वांग योग में मिलती है। इसी से स्थूलता पाई स्वरूप बोध के लिए मन बुद्धि अहंकार बन के कार्य करें, कि जो हमें यह अंतःकरण जो हमारा बाह्य अंतःकरण और आंतरिक अंतःकरण जो उत्पन्न मिला है, इसका अल्टीमेटली जो गोल है स्वरूप बोध ही है। इसलिए भगवान और इसी में स्पष्ट करते हैं कि यह शब्द भाव त्रिपुटी की कल्पना जो है स्वरूप भेद स्वप्नवत है। यह जानने योग बुद्धि जब तक उत्पन्न नहीं होगी तब तक सच्चे आत्म सुख की प्राप्ति नहीं होगी। तो जो ये सच्चा जो आत्म सुख है, जब इस योग हमारी बुद्धि हो जाती है, विभिन्न जन्मों के बाद यह जो जीव है अपना जो मुख्य जो ध्येय है गोल है उसकी ओर जब ध्यान जाता है, तब यह आपका निश्चय स्वरूप का निश्चय की ओर वह दौड़ता है। इसलिए जो निश्चय तथा अनिश्चय, क्योंकि जीव भाव में बहुत सारे जन्म तक जब तक हमारी इस तरीके बुद्धि का रूपांतरण नहीं हो जाता है कि वह इस सच्चे सुख के लिए मतलब लक्ष्य करे, तब तक वह अनिश्चय की स्थिति में रहती है। तो ये निश्चय अनिश्चय ये बहुत ही महत्वपूर्ण नक्शा हम सभी के लिए डॉक्टर आनंद चैतन्य जी ने प्रस्तुत किया है। और जो सिद्धांत है, तो लक्ष्य सिद्धांत है जो सो निश्चार्थ स्वरूप के, तो जो लक्ष्य है मतलब अनुभव मूलक पहचान, तो उसी से ही निश्चय हमें स्वरूप का प्राप्त हो सकता है, अन्य कोई उपाय नहीं है। अब हम लोग जो इस नक्शे में जो हमें आनंद चैतन्य जी ने कि निश्चय है क्या, उनकी ओर हमें विचार करना चाहिए। तो निश्चय में उस वस्तु के अनंत दृढ़ सहयोग के कारण उस विषय का प्रत्यक्ष स्वरूप सूक्ष्मात्मी सूक्ष्म रहता है। तो जब निश्चय हमें हो जाता है कि जो उस वस्तु जहाँ तक हमें अनुभव हो चुका है उसका सूक्ष्मात्मी सूक्ष्म मतलब बहुत ही मतलब गहराई से वह हमें उसका अनुभव हमें रहता है, और निश्चय में उस विषय का द्वैत भाव शेष तक नहीं रहता, अर्थात विषय और विषयी दोनों की अखंड तादात्म्यता रहती है, जिससे वह किसी भी समय भी स्पष्टीकरण कर सकता है। तो जब हमें अनुभव हो गया तब अनुभव और अनुभवी दोनों पृथक नहीं रहते हैं, एक रूप हो जाते हैं। इसलिए हमारे संतों ने स्पष्टता से कहा कि प्रेम गली अति साकरी जामे दो न सभाए। तो फिर इसमें दो की जो भावना है वो रहती ही नहीं है। इसलिए निश्चय को अंतःकरण स्थित चित्त सूक्ष्म अहंकार बुद्धि तथा मन के भाव साधन है एवं इसके द्वारा ही निश्चय होता है। और नर नारायण में भगवान ने इंद्रियों के चार भेद स्थूल सूक्ष्म कारण तथा महत् कारण बताया है। वस्तु का सत्ज्ञान इन चारों से मिलकर होता है। तो हम जो क्रमिक विकास करके इस ग्रंथ से नक्शों विज्ञान सबसे पहले आस्तिक पद कर वस्तु का सद्ज्ञान सद्गुरु अधिष्ठान और अभी हम लोग निश्चय अनिश्चय, तो उसी का मतलब यह क्रमिक विकास में आज हम लोग इस निश्चय अनिश्चय नक्शे को यहाँ पर तक पहुँच पाए हैं। गुण साम्या का जो क्षर भाव अंतःकरण है उसे उदय होने वाली द्वैत रूपी वृत्ति में चैतन्य अक्षर के प्रतिबिंब का प्रकाश
चित्त स्थिर होते ही शुद्ध अहंकार का स्वरूप बुद्धि प्रकट कर संकल्प अवस्था में मन रूप से हो जाता है। तो जो अंतःकरण में जो है उसमें जो द्वैत रूपी जो मतलब यह प्रोसेस है अंतःकरण की, उसका यहाँ पे आनंद चैतन्य जी ने एक्सप्लेन किया है कि इसी द्वैत रूपी वृत्ति में चैतन अक्षर के प्रतिबिंब का प्रकाश चित्त स्थिर होते ही जो शुद्ध अहंकार स्वरूप अहंकार का स्वरूप बुद्धि प्रकट कर संकल्प अवस्था में मन रूप हो जाता है और मन के ही द्वारा हम वस्तु का स्थूल भाव वह हम ग्रहण करते हैं। तो सूक्ष्म इंद्रियों में इसका चतुर्थ स्थान है मन का, और मन के पश्चात जो ज्ञानेंद्रिय है सूक्ष्म है उससे संबंधित रहने वाले जो कर्मेंद्रिय हैं या स्थूल है। तो मन जो है यहाँ पे स्थूल ज्ञानेंद्रियों का उल्लेख नहीं आया, क्योंकि मन जो सूक्ष्म ज्ञानेंद्रिय है उसी से 5 ज्ञानेंद्रियां जो हैं हमारी वह रेगुलेट होती, उनकी जो कमांडिंग पावर है यह मन के ही पास रहती है। अब मन यह जो है शूद्र के स्थान पे, यहाँ पर जो आनंद चैतन्य जी की दृष्टि वह जो जातिगत हमारे समाज में भेद फैला हुआ शूद्र वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण उनकी ओर नहीं, वर्ण के प्रकाश के दृष्टिकोण के रख करके जो है उसका आधार पे यहाँ पे उन्होंने इसको शूद्र के स्थान पे रखा है। स्थूल भाव युक्त यहाँ पे जो है वो अनुभव ग्रहण होता है, अर्थात क्षर भाव तक यहाँ पर उसे अनुभव ग्रहण हो पाता है। जो इस समय पे जो अनुभव ग्रहण किया तो वृत्ति ज्ञान प्रकाश यह सब स्थूल भाव तक रहते हैं और सूक्ष्म तथा कारण भाव का उसे आकलन नहीं हो पाता है। तो जो स्थूल भाव में रहते हैं तो उन्हें आंगिक सूक्ष्म कारण और इनका आकलन नहीं हो पाता है। एक वर्ण का जो प्रधान गुण रहता है उसका साक्षित्व प्राप्त होते ही वह गुणातीत हो सकता है, और तीनों गुणों का साक्षित्व प्राप्त होकर के वह त्रिगुणातीत हो सकता है। शूद्र मन के स्थान में रहने से मनोभावना के जो संकल्प हैं विकल्प हैं युक्त विषयों की सूक्ष्म प्राप्ति उसे पूर्ण रूप से हो सकती है, लेकिन वस्तु का जो संपूर्ण निश्चय बिना चित्त की स्थिरता किए हुए प्राप्त नहीं हो सकता है। शूद्र वर्ण का निश्चय निर्भयता का स्थान आदि सब मनोभावना युक्त रहता है। बुद्धि आदि की स्थिरता भी उसे प्राप्त नहीं होती है और न उसे बुद्धि आदि में प्रकाशित होने वाले ऊपर के सूक्ष्म भाव पूर्णतः स्पष्ट होते हैं। सूक्ष्म कारण तथा महाकारण ये के भाव पर अधूरे अपरिपक्व अल्पप्रकाश युक्त उसे उत्तर देते हैं। तो जो आगे के जो सूक्ष्म रहस्य, क्योंकि यहाँ पर जो इसे पूर्ण ज्ञान नहीं, क्योंकि स्थूल तक का ही ज्ञान होता है, केवल वाचा मात्र पर रहता है। वह वाचा में भले ही परब्रह्म पराशक्ति पुरुषोत्तम अक्षर तक विवेचन करता है, परंतु यहाँ पर उनके जो ज्ञान में परिपक्वता नहीं रहती। हटवादी प्रवृत्ति मतलब इसमें दिखती है और अहंकार का मन स्थूलतर भाव यहाँ पे रहता है। इसी स्वभाव वृत्ति के कारण इनके वर्ण की पहचान होती है। अब यहाँ पर जो भगवान हमें संदेश देते हैं कि वस्तु निश्चय जब होता है ऐसे योगारूढ़ पुरुष में सम रह जाता है, उसे सब फिर मेरे में ही, मैं ही सब में पूर्ण भरा हूँ यही दिखता है। तो निश्चय की पहचान यही है कि वो उसे सब मेरे में है और मैं ही सब में पूर्ण भरा हूँ यही दिखता है। और यही मतलब जब तक मतलब निश्चय अनिश्चय जो इसमें हमें आनंद चैतन्य जी ने दिशा निर्देश यहाँ पे प्रदान कर किया हुआ है, जब तक हमें अकंप वृत्ति धारणा नहीं हो रही। अनिश्चय मतलब स्थिति है कि अगर मान लीजिए व्यक्ति को उस विषय पे निश्चय जो अकंप धारणा नहीं हो पा रही है, तो हमें उसे सतत मनन निधिध्यास अभ्यास द्वारा उसे कंप रहित मतलब पूर्ण कर लेने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर हम एक ब्रीफ में कम समय में हम लोगों ने जो अभी प्रारंभिक निश्चय का जो मन तक का जिसमें जो स्थूल भाव का अनुभव चित्त का स्थूल भाव, इसको हम लोगों ने यहाँ पे समझने का एक प्रयास किया है। सद्गुरु भगवान की जय।
चौकसी जी, चौकसी जी, आपका म्यूट म्यूट है माइक आपका भी। धन्यवाद उदय भाई, हम्म, आपने मैंने बहुत अच्छा तो रखा। आगे हम हमारे आपसे निवेदन करेंगे कि इस विषय में मतलब जो अनुभव है उसके बारे में। म्यूट है माइक आपका सर इसमें। शुरू है? जी जी जी। आ रही है आवाज? आ रही है। श्री गुरु के पदों को है मेरा दंडोत प्रेम से, यही प्रेम रहे स्थायी, कृपा दृष्टि वही मिले। अभी उदय कुमार जी ने अच्छा गहराई से मनन करके निश्चय का स्थूल भाव का स्वरूप कैसा है वो स्पष्ट किया। अब इस नक्शे में ये अनिश्चय शब्द क्यों डाला? और निश्चय अनिश्चय, इष्ट सद्गुरु स्थान, अनिष्ट सद्गुरु स्थान, इसका क्या कारण है जरा आप में से कोई मुझे समझा दीजिए। नर्मदेव स्वामी जी, हाँ जी, मैं अपने विचार रखना चाहता हूँ। हाँ, निश्चय और अनिश्चय की स्थिति इसलिए उत्पन्न होती है कि कोई भी जब वस्तु हमारे सामने आती है तो उसका आंतरिक और बाह्य स्वरूप जब तक हमारे संपूर्ण उसका ज्ञान विज्ञान प्राप्त नहीं होता तब तक उसकी अनिश्चय की स्थिति रहती है। और संपूर्ण ज्ञान विज्ञान सहित अनुभव और दृढ़ निश्चय जब हो जाता है तो उस वस्तु का हमको निश्चय हो जाता है। उसका एक उदाहरण आनंद चेतन जी ने दिया है इसमें, जैसे ब्राह्मण को जनेऊ संस्कार करवाते हैं तो वो शुरू में उसकी ये भावना रहती है कि मैं ब्राह्मण हूँ, ऐसा वो जनेऊ के संस्कार से उसके भाव उत्पन्न होते हैं। तब तक अनिश्चय की स्थिति रहती है, परंतु कुछ समय व्यतीत होने के बाद जो है उसको संपूर्ण निश्चय होने पर वो नींद से भी यदि उसको उठा के पूछा जाए कि आप कौन हो तो जाति का वो ब्राह्मण ही कहेगा अपने आप को। तो ये निश्चय और अनिश्चय में अंतर मुझे समझ में आया थोड़ा सा। सागर नर्मदे। विज्ञान में उदाहरण की जरूरत है क्या? विज्ञान में उदाहरण की तो जरूरत नहीं है, लेकिन विषय स्पष्ट हो जाए हम जैसों के लिए। तो फिर वर्ण के ब्राह्मण की चर्चा चल रही है नक्शे में, तो उदाहरण जाति का क्यों दिया गया? क्योंकि उस स्वरूप का उसको अनिश्चय रहता है ना। ये क्यों नहीं कहा गया कि जो मनन निधिध्यास से परमात्मा के दृढ़ निश्चय में पहुंच गया है, वो तद्रुप हो गया है, और सपना में भी उसे उठाएंगे और कहेंगे भगवान परमात्मा क्या है, तो वो कहेगा कि यही विश्व रूप है। वो जाति का उदाहरण जो है वो समर्पक नहीं लगता, और आपने सोचना चाहिए कि ये विज्ञान के नक्शे, विज्ञान का सिद्धांत भगवान श्री मायानंद जी ने रखा है,
दूसरे अध्याय में भगवान कहते हैं, यह प्रश्न मुमुक्षु का सुन के श्री गुरु कहे, लक्ष्य सिद्धांत का जो सो निश्चयार्थ स्वरूप के। यही विज्ञान की रीति, साक्षात्कार स्वरूप का, इसी का बोध होने से दृढ़ निश्चय है। अब भगवान इस झमेले में नहीं पड़े कि निश्चय अनिश्चय। तो विज्ञान का मतलब यह है कि जब हम विज्ञान करके सामने रखते हैं तो विज्ञान त्रिकाला बाधित होता है। पृथ्वी पर कहीं भी जाइए आप, सिद्धांत रखिए वो। अब अमेरिका में मैं चला गया और ये रखा, ये नक्शे का स्पष्टीकरण, तो ठीक है। मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, अंतःकरण, ये सब मनोविज्ञान और अध्यात्म शास्त्र, सभी में ये परिभाषा मिलती है। लेकिन मन को शूद्र कह दिया मैंने, बुद्धि को वैश्य कह दिया, वो समझ में ही नहीं आएगा। तो ये जो भाव है, हमें ये भी देखना चाहिए प्रचार की दृष्टि से भी कि विज्ञान में कुछ संभ्रम को, हाँ, अब जगह ही नहीं रहनी चाहिए। तो मुझे आवश्यकता, यहाँ पे मन, बुद्धि, अहम, चित्त, भगवान को आवश्यकता नहीं लगी, उन्होंने विज्ञान ही रखा है। उसीलिए हम इष्ट अनिष्ट कर देते। विज्ञान या अनुभव, उसमें इष्ट अनिष्ट शब्द कैसे बैठाएंगे आप? भाषा की दृष्टि से कहिए, इष्ट और अनिष्ट क्या है, निश्चय अनिश्चय क्या है? ये दो शब्द है। विराज जी, आप बतलाइए। निश्चय अर्थात उसकी तद्रूपता होना, अनिश्चय मतलब कि अभी तद्रूपता। वो तो दूसरे अध्याय में वही का है ना, इसी का बोध होने से तो निश्चय है मिले। ये में बोध होते ही मुक्ति है ब्रह्मजाल से। तो जो सरल विज्ञान की रीति है, उसमें शब्द अगर बढ़ाते गए तो कंफ्यूजन बढ़ते जाएगा। इस दृष्टि से भी विचार करना चाहिए। और विज्ञान में ये नहीं है कि आनंद चैतन्य जी ने जो लिखा है उसका हर एक शब्द और वाक्य वेद वाक्य है। ये मैं कह सकता हूँ कि भगवान ने जो लिखा है और भगवान के ग्रंथों में जो है वो वेद है। इसका भी ये ध्यान में रखना पड़ेगा, नहीं तो क्या होता भाई लोगों, इष्ट अनिष्ट कह दिया हमने, निश्चय अनिश्चय कह दिया। सापेक्षता का भाव है, विज्ञान में सापेक्षता नहीं है, विज्ञान निरपेक्ष है, उसी को अनुभव कहते हैं। हम सब बैठे हैं, किसी का स्थूल भाव है, किसी का सूक्ष्म भाव है, लेकिन सब परमात्मा स्वरूप ही है ना। तो भगवान कह रहे हैं कि निश्चयार्थ स्वरूप के स्वरूप का निश्चय करो। तो मुझे ये ध्यान में आ रहा है कि भगवान के जो सिद्धांत रूप वाक्य है उसका मनन ज्यादा होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, हम ये भगवान का ही सिद्धांत जो है स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण, उसको पकड़ के शब्द बढ़ाते जाएंगे
और सबकी एक वाक्यता भी होना चाहिए। सर्वांग योग में कोई स्कोप नहीं है शंका लेने के लिए। तो मन को शुद्ध कह दिया। अब ये मुझे बताइए कि मन, बुद्धि, अहम और चित्त एक ही समय काम कर रहे हैं। बुद्धि का प्रकाश मन में आ रहा है, चित्त का प्रकाश बुद्धि में आ रहा है। क्यों वर्गीकरण करते हैं इसका? ये मुझे समझा दीजिए आप। हो सकता है कि मेरे समझ में अभी तक नहीं बैठा हो। उदयराज जी समझा दीजिए आप। चौकसी जी कुछ आप रखिए विचार। महेंद्र कुमार जी आप समझा दीजिए। अब इसमें ब्राह्मण क्षत्रिय जैसे सूत्र पे न जाके, शब्दों को न पकड़ के उनमें शब्द जरूर उचित नहीं लगते हैं, पर उनको श्रेष्ठ, पर उससे ज्यादा श्रेष्ठ, उससे अधिक श्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ। सर्वांग योग का सिद्धांत मैं दुनिया में कहीं भी खड़ा होकर ये सिद्धांत रखा तो ये विज्ञान करके ग्रहण करेंगे सब लोग। और ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये शब्द सुनते ही बोलेंगे हमारे लिए नहीं है, हम मानते नहीं इसको। क्या करेंगे आप? जरूरत है उसकी लाने की? जरूरत तो नहीं लगता, पर वो हाँ, तो विवेक आपको करना है। ये अभ्यास वर्ग का मतलब यही है। ये अवतार की भाषा, अवतार का कार्य और विभूतियों का कार्य, इसमें का भी जो सूक्ष्म भेद है वो ध्यान में आना चाहिए। देखिए, केतोपनिषद के प्रास्ताविक में भगवान लिखते हैं कि धर्मग्लानि का कारण क्या है। चातुर्वर्ण व्यवस्था ही धर्मग्लानि का कारण बताया है। और ये शब्द आ रहे हैं वहां से, धर्मग्लानि से। तो व्यवस्था हो गई। अब व्यवस्था में लोग कितने युगों से फंसे हैं। भगवान ये लिखते हैं कि 22 लाख हो गए, 22 लाख वर्ष हो गए, धर्म छूट गया। और इसलिए धर्म की संस्थापना करने के लिए बुद्धावतार ने जो सर्वांग योग सिद्धांत रखा है मुमुक्षुओं के सामने, उसमें बताओ मुझे ये वर्ण शब्द कहाँ पे है? स्पष्टीकरण किया है उन्होंने उसका। क्योंकि ये भेद सिद्धांत अगर सर्वांग योग है तो वर्ण के जगह उन्होंने कौन से शब्द की रचना की है, कौन सा शब्द इस्तेमाल किया है? बतलाइए राजेंद्र जी, वर्ण की जगह कौन सा शब्द इस्तेमाल किया? वो 17 स्तंभ मन बुद्धि अहंकार। सर्वांग योग में पूछ रहा हूं मैं। अकर्म रूप से के विश्व में वो असल है वही अकर्म शब्द रखा है। तो भगवान ने अकर्म और स्वकर्म ज्यादा प्रयोग स्वकर्म किया है। हाँ, तो भगवान का कार्य अगर आप और हम करना चाहते हैं तो भगवान क्या कहते हैं? हे नार्या सुयुगार्थ जन्म अमुचा। भगवान कहते हैं कि आप हम सबका सुयुगार्थ यानी क्रोध युग के लिए। अब देखिए, ये शब्द हम इस्तेमाल करते रहे
तो सांप्रदायिक जो लोग हैं वो तो कहेंगे वाह वाह हमारा समर्थन हो रहा है, सनातन धर्म की जड़ तो चले ही नहीं, वो सनातन शब्द भी मालूम नहीं और उसका अर्थ भी मालूम नहीं किया, कैसा करेंगे? लोग क्या कह देंगे पहचानने वाले, हाँ ये भी है, हाँ वही शब्द इस्तेमाल करते हैं। अब ये सिद्धांत ऐसा है कि सबने ग्रहण करना चाहिए, योग्य है। तो सर्वांग योग के दृष्टि से अगर अनुभव रखा तो सब ग्रहण कर सकते हैं, सबके लिए आनंददायी भी, प्रसन्नता दर्शक है। इतिहास में थोड़ा देखिए, दो बार तत्कालीन शासक के सामने, शासनस्थ जो गवर्नर थे, ऐसे बड़े लोग थे, उनके सामने सिद्धांत रखने का मौका है। सर्वात्म का सिद्धांत प्रसिद्धता से सब लोगों ने श्रवण किया, लेकिन ये चार का समय जब आया उस वक्त क्या हो गया कि भाई की सब बातें ठीक है लेकिन ये हमको ग्रहण नहीं, क्योंकि 22 लाख वर्ष से अधर्म की सत्ता चल रही है, उसी को आप दोहरा रहे हैं। तो जब ये सिद्धांत अनुभव प्रस्थापित हो जाएगा तब स्वयंभू चातुर्वर्ण्य ने ईश्वर नियत क्या है तब लोगों को ध्यान में आएगा। आगे ही हम बतलाने लगे तो सांप्रदायिक की लेबल लग जाएगी। और भगवान क्या कह रहे हैं, है स्वरूप मम महत ब्रह्म, यहाँ वैष्णव भाव नहीं दे, ये वैष्णव भाव नहीं तो क्या है, चार सब वेदों का सार भी भगवान ने हिंदी में लिखा है, इस प्रकार ही सत्य विचार सब मिल सेवे, निश्चय तो मन को करो ध्यान सरलो। तो मेरी प्रार्थना यही है, परम आदरणीय है डॉक्टर आनंद चैतन्य जी, लेकिन युगावतार भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी है, उनके साहित्य से ही हमें सर्वांग योग को गहराई से समझने की आवश्यकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। दूसरा है वर्ण की उत्क्रांति, एक स्वतंत्र नक्शा भी लिखा है उन्होंने, इसमें डालने की क्या जरूरत थी, ये मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है। आपके किसी के ध्यान में आ रहा होगा तो मुझे समझाइए, मैं रुकता हूँ यहाँ। डॉक्टर साहब उन्होंने विषय को स्पष्ट करने के लिए ये इनको डाला है, जैसे उन्होंने कहा कि ये अहंकार जो है वो बुद्धि के वर्णन का स्वरूप समझ में आने के लिए, तो ठीक है, इतना ध्यान में लेना कि जो कारण भाव तक पहुंचे हैं उनके लिए उपयुक्त होगा ये पृथक्करण। ये तो विज्ञान की पद्धति कैसी है, पृथक्करण, संयोगीकरण, एनालिसिस एंड सिंथेसिस, और दोनों जिस अधिष्ठान पे है उस वस्तु का अनुभव, हाँ तो उसको सर्वांग योग उसको उसकी सिद्धि करता है। उसमें ये इष्ट अनिष्ट श्रेष्ठ कनिष्ठ ये श्रेणियां उसमें नहीं है। इसलिए मुझे अवतार का कार्य आगे बढ़ाने वाले
यथार्थ हुए अगर हो गए तो वो संत लोग हैं। ये ज्ञानेश्वर महाराज जानते नहीं थे ये वर्ण वगैरह, तो संस्कृत के भी पंडित थे। वो क्या कहते हैं, मनोनी कुल जाति वर्ण हे आगवेची का आकार, परमात्मा दर्शन और उसकी भक्ति, यही सब संतों ने रखा है। और संतों का अनुभव जो है वो सब सांप्रदायिक लोग भी ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि विज्ञान दृष्टि है। तो मेरे कहने का मतलब यही है, ये ठीक है, लिखा है उन्होंने, लेकिन हमेशा तीव्र बुद्धि के आप सब लोग हैं, विभूति लोग हैं, हमारे आदरणीय लोग हैं, उनसे प्रार्थना है कि वो सर्वांग योग का सिद्धांत जिसको विज्ञान कहा है उसकी तुलना करते जाए। और ये ज्यादा शब्द बढ़ाने से हम कंफ्यूजन में तो नहीं जा रहे हैं, ये भी देखना चाहिए। जितने शब्द बढ़ाते जाएंगे आप, पृथक्करण करते जाएंगे, स्वरूपम महत्ब्रह्मय्य, तो विज्ञान जो है ये विभूति का वाक्य प्रमाण नहीं मानेगा। विज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव होने से उसको उदाहरण से समझाने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि वस्तु प्रत्यक्ष है। अब समर्थन मैं भी कर सकता हूँ डॉक्टर आनंद जी के सब नक्शों का, लेकिन जब सर्वांग योग के सिद्धांत की और सार्वत्रिक प्रचार के दृष्टि से, और भगवान जो जिम्मेदारी से पहले थे कि उसमें ये प्रतिकूलता तो नहीं होगी हमारे कार्य में। ये भी सोचने की आवश्यकता है। तो आप विभूति लोग हैं, इसलिए आपके सामने ये विचार मैंने रखा। उन्होंने वो गलत लिखा है ऐसा मैं नहीं कर, लेकिन ये भी ध्यान में रखना चाहिए, ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये व्यवस्था के शब्द है। कोई कहेंगे कि नारायण के पुरुष सूक्त में है, लेकिन वो पुरुष सूक्त में भी पुरुष सूक्त यानी संहिता जब तैयार हो गई तो ब्रह्मदेव महाराज ने अपने मंत्र भी डाल दिए उसमें और संहिता तैयार की। इसका भी खोज होना चाहिए। हर एक सूक्त में सब मंत्र उसी के नारायण की है ऐसा तो मुझे तो लगता है कि पुरुष सूक्त में भी नारायण के से पहले 5 मंत्र है। अभ्यास करके यही सिद्ध होता है। और वर्ण नाम प्रकाश का है, भगवान बतला रहे कि, और व्यास जी भी बतला रहे हैं कि वर्ण का चातुर्वर्ण होगा और चातुर्वर्ण की चातुर्वर्णी व्यवस्था होगी। लेकिन चातुर्वर्णी व्यवस्था का बीज अगर चातुर्वर्ण्य होगा तो देखिए अवतार की बुद्धि जिसको बुद्धावतार कहते हैं, उन्होंने शील किया कि भाई अगर समझ गया परमात्मा स्वरूप अंतःकरण में बैठ गया तो उसका प्रकाश दिखेगा ही, उसको वर्ण कहते हैं। अकर्म रूप से देखिए
विश्व में वो चल रही, क्या चर्चा की जरूरत है? सब विश्व रूप है, क्यों अनिष्ट अनिष्ट इष्ट अनिष्ट की चर्चा हो रही है? सदगुरु भगवान ने सबके लिए खोला किया, जिसका पात्र जैसा होगा अंतकरण का उतना ग्रहण करेगा वो। नहीं तो कोई ऐसा भी आगे कहेगा कि नहीं, ये नक्शे को समझे बिना सर्वांग योग समझ जाएगी। सर्वांग योग इतनी सरल भाषा में है और वो विज्ञान का सिद्धांत है, अपराजय विद्या है। इस पर मैं एक विषय लेकर भाषण देने लगा अमेरिका में, मुझे ट्रांस करने वाले बहुत लोग मिले, लेकिन सर्वांग योग का सिद्धांत अधिष्ठान रख के कहा, इसका विचार करते जाएंगे आप। नहीं तो कहेंगे कि आज भाई इसको क्या हो गया, ऐसा कर रहा है, ऐसा भी कहेंगे आप लोग। लेकिन आत्मीयता से, आत्म प्रेम से, सदगुरु भगवान के कार्य की दृष्टि से मैं ये आपके सामने बोल रहा हूं। जाहिर भाषण नहीं करूंगा इसमें। चातुर्वर्ण्य का समर्थन मैंने भी किया है पीएचडी के थीसिस में। स्वभाव एक है कि चार है? जरा गड़बड़ है, पूरे ढोल बज रहे हैं बाहर जी। आवाज सुने नहीं आ रही हो गया? नहीं, आ रही है। आ रहे हैं स्वामी जी। स्वभाव एक ही है ना? वस्तु का स्वभाव, वस्तु के स्वभाव में आप हम सब है ना? तो भगवान ने जो विवेक दृष्टि दी है, विवेक की स्वामी जी, राम मंदिर की यात्रा निकल रही है इधर से, ये ढोल बज रहे हैं, इससे डिस्टर्बेंस हो रहा है। आपकी आवाज आ रही है इधर स्पष्ट? गीता में चातुर्वर्ण्य माया आता है। हाँ जी, चातुर्वर्ण्य माया दुष्टम गुणम कर्म विभाग का, तो 3 गुणों से 4 वर्ण होते हैं। जिस रूप में समाज उसको जानता है, ऐसा वो गीता को देख तो सकते हैं। कल राम मंदिर, राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा है ना, उसकी यात्रा निकली है इधर, उसका डिस्टर्बेंस हो रहा है। हाँ, तो भगवत गीता में चातुर्वर्ण्य माया सृष्टम कहा है, भगवान ने भी उसका पूरी तरह स्पष्टीकरण किया है। लेकिन अवतार कार्य का जो सिद्धांत है वो सर्वांग योग है। उसमें देखिए उन्होंने किस दृष्टि से वर्ण शब्द ही नहीं लिया, अकर्म रूप से दिखे विश्व में वो सही वही,
ये पराभक्ति श्रेष्ठ मुक्तों का निज धाम है। इस पर सोचो, विवेक करो और अगले सत्संग में बतलाइए जरूर कि आप बोलते हैं वो सही नहीं है, गलत है करके। आई एम रेडी टू एक्सेप्ट इट। वो तो गलत है ही, इसलिए तो नक्षत्र विज्ञान में जो चार वर्ण के नक्शे थे उसको अंत में दिया है अलग करके। हाँ, तो उनको शामिल नहीं किया, उनको समावेश अलग से किया है। तो मैंने पढ़े थे, वो हस्तलिखित पढ़े थे, और इसलिए आपको सुझाव दिया था कि वो आखिरी में डालिए। दिया था ना? दिया था। हाँ। तो इसमें स्वामी जी आपका संदेश हमारे लिए ये है, मैंने ऐसा समझा है इसको, कि सिद्धांत यूनिवर्स सार्वभौम होता है और प्रचार की दृष्टि से सिद्धांत ही रखना है, अन्य बातों का उल्लेख नहीं करना, ऐसा मुझे समझ में आया। अन्य बातों का यानी जैसे ये नक्शों में वर्ण का जिक्र किया है, निश्चय निश्चय की स्थिति है। ठीक है, अब वो नक्शे का जाने दीजिए। अब हमारे सत्संग में भी ये चलता है, सनातन धर्म की जय। आज ये सनातन शब्द इतना बदनाम हो गया है, लोग क्या कहेंगे कि भाई यही वो ब्रह्मदेव की व्यवस्था फॉलो करने वाले लोग हैं। तो देश काल परिस्थिति इसका ध्यान रखते हुए कार्य करना है ना हमें, संप्रदाय थोड़ी चलाना है। विज्ञान में सापेक्षता नहीं होती, निरपेक्ष है। इष्ट अनिष्ट के अतीत है विज्ञान, परोक्ष अपरोक्ष के अतीत जो है वो विज्ञान। तो ये सापेक्षता के शब्द जो है उसमें द्वंद्व है। द्वंद्व है तो झगड़ा हो सकता है, संघर्ष हो सकता है। आदमी चले रहता, वो कहते हैं हम क्यों माने, आपने किया होगा प्रकाशित किताब, लेकिन विज्ञानी ऐसा कहेगा कि नहीं, सब में से जो अच्छा है वो लीजिए। इसमें से मैं अंतःकरण से कबूल करता हूं ना कि सूक्ष्म कारण भाव और महाकारण भाव, कारण और महाकारण भाव का निधिध्यास, मनन निधिध्यास के लिए मुझे बहुत उपयुक्त हुए उनके नक्शे। 3 नक्शे जो है वो मूलभूत है सिद्धांत को पकड़ के। सदगुरु स्थान दर्शन, आस्तिक के पद का दर्शन और वस्तु का सत्य ज्ञान कैसे होता है। लेकिन सबका सब अगर ग्रहण नहीं कर सकते ना उसको, अब ये चातुर्वर्ण का प्रचार थोड़ी करना है, हमें तो वस्तु दर्शन कराना है। और विवेक से देखना भी है कि क्यों 4 विभाग करे, हमको मन बुद्धि अहम अलग अलग करके दिखाइए आप। ये जो वस्तु का स्वभाव है इसमें से 4 अलग करके दिखाइए। तृतीय संचालक डॉक्टर आनंद चैतन्य जी को भी हमने नम्रता से प्रश्न किया था, इसमें मुझे दिखा दीजिए 4। स्वभाव में फूटता नहीं, 4 हो गए तो फूटते हैं। तो स्वभाव यानी स्वरूप है, भगवान की आज्ञा है कि स्वरूप का निश्चय करो, उसके लिए है।
यथार्थ बोध होने को निज मूल स्वरूप का। और वो कहते हैं कि त्रिपुटी भी अगर छोड़ दो तो चार क्यों पकड़ के बैठोगे? त्रिपुटी का भी लय करने के लिए कहा है उन्होंने, तो चार क्यों पकड़ के बैठो? पराभक्ति पराभक्ति है, ये नहीं है ईश्वर की प्रेम भाव से सेवा। उदयराज जी, जी आप कुछ बोलिए इस पर। जी जी नहीं, क्योंकि ये चर्चा है, चलनी चाहिए। जी जी नहीं, ये वाद नहीं है, ये ध्यान में रखना। जी जी ये अनुभव की दृष्टि से ही चर्चा है। नहीं, आपने जो सारी बातें कही, क्योंकि आज के समय पे ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ये एक सांप्रदायिक भाव और जातिगत में बहुत ज़्यादा विद्वेष भारतीय समाज में है। तो अगर हम इन शब्दों को एड्रेस करते हैं तो हम भी वही सांप्रदायिक दायरे में सब आ जाते हैं। तो भले ही मतलब इन नक्शों में दिया है, लेकिन जब सार्वत्रिक प्रचार हो तो हमें इन सभी चीज़ों को बहुत सम्यक तरीके समझते हुए जो सिद्धांत है भगवान का सर्वांग योग का, वही प्रस्तुत करना उचित है। हाँ, बिल्कुल ठीक बात। और फिर सत्संग में जिसने प्रामाणिकता से पूछा कि भाई फिर चातुर्वर्ण्यम माया सृष्टम क्या है, तो उसको समझाइए। तो देखिए वो पुरुष सूक्त में, हाँ हाँ बोलिए। स्वामी जी, इसमें जो है एक शंका खड़ी होती मुझे, हाँ, इन ग्रंथों को किन दृष्टिकोण से देखना चाहिए? विवेक दृष्टि से, दिव्य दृष्टि से देखना चाहिए। जी देखना निज बुद्धि से, यानी व्यष्टि बुद्धि से नहीं, सदगुरु बुद्धि से देखना चाहिए। डॉक्टर साहब, मेरा निश्चय, मैं अपना निरीक्षण करना चाहूँ, मेरा निश्चय स्थूल भाव का है, सूक्ष्म भाव का है, कारण भाव का है या महाकारण भाव का है? इसके लिए अगर उस दृष्टि से विचार करें, समझें, तो जनता जनार्दन देखेगा। विश्वरूप परमात्मा पे श्रद्धा है ना आपकी, तो जनता जनार्दन देखेगा आपका भाव स्थूल है या सूक्ष्म है या कारण भाव। स्वरूप परमात्मा है कहते हैं ना, वो जानेगा नहीं कि क्या भाव है। तो मैं अपना अनुभव को, मेरा अनुभव स्थूल भी नहीं है और मैं उसको महाकारण मान के चल रहा हूँ, तो उसमें सुधार कैसे हो? देखिए, भगवान कृष्ण, भगवान बुद्ध जी ने हमें प्रोत्साहित इसलिए किया, ये नहीं कहा कि तू बिल्कुल स्थूल में है, स्थूल में ही घूमते रहे। यथार्थ जो वस्तु का भाव है, परमात्मा भाव है, वो प्रत्यक्ष सामने रख दिया। और फिर सूक्ष्म घूमते रहे तो गुण दोष आ गए उसमें। ये धोखा जो है कि सब मिल विश्व रूप गही रही है, शब्दों में रहेगा। हाँ, विज्ञान है, ग्रंथों से ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान बढ़ेगा।
नक्शों का अभ्यास करने से वाक्चातुर्य बहुत आएगा, ज्ञान बढ़ेगा। निश्चय अनुभव की दृष्टि से नहीं कह सकते उसको। अगर वह सत्व शुद्ध सत्वगुण ही नहीं रहा तो शब्द छल करते रहेगा, अपने ज्ञान का प्रदर्शन करते रहे। आपको सूक्ष्म समझा ही नहीं, कारण भाव समझा ही नहीं, ऐसा है। सबको परमात्मा स्वरूप में देखिए ना, ये तो अभ्यास करेंगे। हुए क्या ईश्वर दर्शन? मुझे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि वास्तव में जिसको मैं दुष्ट राक्षस समझता हूँ, उसमें मैं देख सकता हूँ कि ईश्वर। अगर देख सकता हूँ तो ईश्वर दर्शन। हाँ। संतों की भूमिका बहुत उचित थी, इसलिए तो भगवान कहते संत माझे प्राण, मी संतांचा प्राण। शब्दाचे प्रमाण भिन्न कैसे? प्राण का मतलब ज्ञान ही होता है। विश्वरूप परमात्मा का प्राण यानी अक्षर शक्ति, ज्ञान रूप शक्ति, उसकी प्रतिष्ठा तो सर्वत्र है, स्वयंभू है। लेकिन धर्म ग्लानि की अवस्था में देखिए, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो रही। विश्व रूप रघुवंश मुनि की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे? प्राणहीन है वो। तो ये विवेक करना चाहिए। ये प्राण प्रतिष्ठा वगैरह कहां से आ गए शब्द? ये सब श्रुति स्मृति शास्त्र पुराणों के शब्द है। तो स्वामी जी, इसमें ये अन्य संचालकों के ग्रंथ विवेक बुद्धि से और अपने मनन के लिए और निश्चय के लिए इनको देखना, बाकी प्रचार की दृष्टि से इनको नहीं यूज कर सकते। सर्वांग योग जो है ये इस सिद्धांत का प्रचार होना चाहिए। जी। वो सर्व संचालक हमें आदरणीय पूजनीय है। सबसे जो हमें अच्छा लगता है, जो विशेष सबके पास है, उसको ग्रहण करते चले जाइए। सबसे सीखना है। ये सतगुरु का परमेष्टि स्वरूप है ना भाई, जिसमें व्यष्टि समष्टि सब आ गया। ऐसा एक व्यक्ति बतलाइए, एक चराचर सृष्टि का एक भी ऐसा घटक बतलाइए जिससे हम कुछ नहीं सीख सकते। सिखा रहा है। बहुत बार ऐसी भी बातें आ रही कि हो भाई बोलता है आचरण में नहीं बोलता, बोलता है सिर्फ आचरण में नहीं दिखता। तो जो ना हम ऐसा सोचे कि वो भी प्रभु का ही स्वरूप है, वो मुझे सिखा रहा है कि तू मेरे जैसा नहीं होना। तुझे ये ज्ञान हो गया ना कि वाचा में बोलता है, आचरण में कुछ नहीं। वो शिक्षक नहीं है हमारा। उससे भी सीखना है। तो ऐसा है, विज्ञान की अनुभव की बातें करना है। और विज्ञान और अनुभव त्रिकालातीत सार्वभौम होता है। उस सिद्धांत को कोई काट नहीं सकता।
ऐसे वीर लोगों को भगवान चाहते, ऐसे वीर उपदेशक। वीर का मतलब ये है तो सर्वांग योग का सर्वोत्कृष्ट भाष्य जो है वो भगवान के ग्रंथ है। उनके थोड़े शब्दों में और कितने विज्ञान की रीति से रख दिया है उन्होंने। यही विज्ञान की रीति साक्षात्कार स्वरूप का, इसी का बोध होने से दृढ़ निश्चय है मिले। सब आ गया उसमें। बोध क्या है, बोध किसे कहते हैं, और उसी अध्याय के आखिरी में भी कहा है, ये मैं बोलो बोलते ही विभूति हो गई, इतना ही इशारा काफी। तो बुद्धावतार की विशेषता जो है वो उसका चिंतन मनन अवश्य करना चाहिए। तो इस दृष्टि से महत्वपूर्ण नक्शे सब हो गए हैं इसमें के। अब बाकी की जो है आप स्वयं समझ के घर में पढ़ के भी उसको समझ सकते। स्वामी जी, आपसे एक निवेदन है कि हमारे लिए अब अंतिम संदेश क्या है आपका? अंतिम संदेश भगवान का है। नहीं, आपके द्वारा हम चाहते हैं कि व्यक्त हो। सब मिल विश्व रूप गही रही है, इसलिए भगवान की आज्ञा है। निष्ठ की बातें छोड़ के स्वामी जी, मैं अपना एक विचार हूँ कि जिस प्रकार हमें आप हमारे भगवान मायानंद चैतन्य जी का समाज जो लेकर के चल रहे हैं, आप ऐसे ही चलते रहें और अपना जीवन का अनमोल समय हम लोग को देते रहें, तो हम लोग का ऐसे सदमार्ग की बनते रहें। इस अपेक्षा के साथ चाहता हूं कि आप ऐसे और चलाएं, उदयराज पांडे जी, चौकसे जी, और आपका हमें सब मिलता रहे, यही हमारी शुभकामनाएं है। आपसे विनती है, नर्मदेहर जी। बिल्कुल भगवान के ग्रंथ है, सर्वांग योग है, उसका अभ्यास चलते रहना चलेगा। अब जो महत्वपूर्ण सिद्धांत के नक्शे थे वो तो ध्यान में आ गए। बाकी जो है पुनर्जन्म वगैरह ये सब पढ़ के भी समझ सकते हैं। चातुर्वर्ण के रहस्य पर, इतिहास पर भी बहुत चर्चा हो गई है। हाँ, तो भगवान के ग्रंथ है, मुख्य तो सर्वांग योग है, लेकिन दिव्य दृष्टि की गहराई से अगर अभ्यास करना चाहते हो तो वैसे शुरू करेंगे। फिर लेकिन जो प्रकरण रहेगा अभ्यास का, डिक्लेयर हो जाएगा, उसमें सबने पढ़ के आना चाहिए सूक्ष्मता से। और कुछ प्रश्न हो तो लिख के भी रहना चाहिए कि भाई ये ध्यान में नहीं आए। तो चर्चा के स्वरूप में ही चलेगा। आप में से कोई 10-15 मिनट उस प्रकरण का जो दिव्य दृष्टि ग्रंथ होगा
चमत्कार निर्णय ग्रंथ होगा, उसकी प्रस्तावना से लेकर भी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, समय हो गया है। श्री राम। सबको नर्मदे आरती। नर्मदे। नर्मदे। नर्मदे सेशन बहुत महत्वपूर्ण रहा। सभी को नर्मदे। स्वामी जी और आदरणीय उदयराज जी चौकसे जी को बहुत बहुत सारा धन्यवाद। नर्मदे हर आप सभी को, जी स्वरूप आचार्य स्वरूप सभी को प्रणाम। बहुत ज्यादा स्पष्टता हुई है स्वामी जी के द्वारा, तो उनका हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और ऐसे ही कृपा दृष्टि बनी रहे आगे भी, ऐसे हमसे निवेदन है और अपेक्षा है। जी हाँ, वो अब चर्चा करके जो भी रहता है डिस्कस करके बता देंगे, सबको मैसेज डाल देंगे। जी जी उदयराज जी, जी जी अभी सर ने जो बताया ना, दिव्य दृष्टि के ग्रंथ का सूक्ष्म से अभ्यास करिए, जी जी तो वही